आज से कुछ अर्सा पहले मैंने स्टूडेंट्स को कुछ फजूल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में गाइड किया था और उन फजूल यूनिवर्सिटीज़ में मैंने ओकाड़ा यूनिवर्सिटी को बड़े अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया था और इनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के ऊपर और इनके माहौल के ऊपर मैंने ठीक ठाक फोकस किया था। और अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखी तो वो आप जाके देख सकते हैं। आज आप लोगों के सामने एक ओकाड़ा यूनिवर्सिटी का वाक़या सामने आता है जो कि पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले बहुत कुछ ऐसा हो चुका है, लेकिन ये वो वाहद वाक़या है जो अभी कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया है। पहले तो इसकी रिकॉर्डिंग के पीछे भी जाएंगे कि ये किस तरीके से रिकॉर्ड किया गया और जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिशियल इसके बारे में जो कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल ये एक वाक़या होता है जो कि बड़ा गैर अखलाकी वाक़या है और जिसको किसी भी तरह से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब मार्केट में दो तरह से बंदों की एंट्री हो जाती है जब भी ऐसा कोई वाक़या सामने आता है। एक तो वो लोग हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के बड़े ख़िलाफ़ हैं और वो तो कहते हैं कि आपको अपने बच्चे यूनिवर्सिटीज़ नहीं भेजने चाहिए और उनके पीछे कोर मकसद होता है कि उनके अपने ज़ाती कोर्सेज़ होते हैं, उनके अपनी ज़ाती इसमें से फ़ायदे जुड़े होते हैं, इस वजह से बच्चों को यूनिवर्सिटी जाने से रोकते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इंतज़ामिया के लोग होते हैं, जो ऑफिशियल होते हैं, जैसे ओकाड़ा यूनिवर्सिटीज़ के हैं, वो अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़ को डिफेंस करना शुरू कर देते हैं। वो अपना इस बात के ऊपर जस्टिफाई देते हैं कि भी हम इसमें नहीं इन्वॉल्व, आइंदा नहीं होने देंगे, माजी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि ओकाड़ा यूनिवर्सिटी की एक बड़ी हिस्ट्री है, जब से ये बनी है एक नई यूनिवर्सिटी है, लेकिन जब से ये बनी है यहाँ पर कभी लड़कियों का डांस वायरल हो जाता है, कभी कुछ यहाँ से वायरल हो जाता है और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं वो इनके माहौल के बारे में बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आप किसी भी इनके स्टूडेंट से जाके पूछोगे तो उनके लिए ये कोई नया वाक़या नहीं है। अब इस बच्चे ने जिसने ये वीडियो बनाई है उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है और उसे इस बात के ऊपर निकाल दिया गया है भी हाँ आपने वीडियो ही क्यों बनाई। हालांकि ये इसके ऊपर जो बात की जाती है वो ये है कि ओकाड़ा यूनिवर्सिटीज़ में जो वीडियो बनानी है वो ममनू है, आप वीडियोज़ नहीं बना सकते विदाउट परमिशन। आप यूट्यूब पर जाएँ, आप ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के ब्लॉग्स चेक कर लें, आप उनकी रील्स चेक कर लें। यानी ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में तो सिर्फ इस बच्चे के अलावा और बहुत सारे लोग वीडियोज़ बना रहे हैं। चूँकि इसने वीडियो बना ली है और वो आप लोगों की असली पिक्चर दिखा दी है तो ये एक आपके लिए प्रॉब्लम है। बाकी उस लड़के के ऊपर भी जाते हैं जिसने गैर अखलाकी वीडियो बनाई है और वीडियो ये बाहर लग रहा है किसी ड्रोन शूट से बनाई हुई है। तो पहली बात तो ये कि ये बहुत सारे शकूक व शुबहात को दावत देता है कि ड्रोन वीडियो बनी है और ड्रोन की आवाज़ भी होती है और वो नज़र भी आता है। जो लड़का और लड़की गैर अखलाकी हरकत कर रहे हैं तो इट माइट बी पॉसिबल कि उनको भी इस बात का अदराक हो कि सामने ड्रोन चल रहा है। लेकिन अगर ये वीडियो प्री प्लान भी है, यूनिवर्सिटी को डीफेम करने के लिए भी है, लेकिन मौका तो आप लोगों ने दिया है ना। आप लोगों की छत के ऊपर जाके यूनिवर्सिटीज़ की वहाँ पे एक गार्ड भी बैठा होता है, वो जो कि एट दैट टाइम नहीं बैठा हुआ, हालांकि उसकी चेयर पड़ी हुई है गार्ड की वहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो वो गार्ड किधर है, वहाँ के इंतज़ामिया किधर है? आप यूनिवर्सिटी में किसी से नहीं पूछते कौन किधर क्या करने जा रहा है। यूनिवर्सिटी में 50,000 से ऊपर तलबा पढ़ रहे हैं। आप ओकाड़ा यूनिवर्सिटी की जाके ज़रा बाउंड्री वाल चेक करें, क्या यूनिवर्सिटी 50,000 बच्चों को दाखिला देने की काबिल है? क्या ओकाड़ा यूनिवर्सिटी 50,000 स्टूडेंट्स को संभाल सकती है? क्या ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में 50,000 स्टूडेंट्स के लिए जो तलीमी क्वालिटीज़ हैं वो मौजूद हैं? क्या यहाँ पे लैब्स वैसी मौजूद हैं? तो आंसर इज़ नो। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के पास ऐसा कुछ नहीं मौजूद और ओकाड़ा यूनिवर्सिटी सिर्फ हर बच्चे को दाखिला दे रही है। जब आपने हर एक को दाखिला देना है और दाखिला देने के बाद लड़के और लड़की को जिस तरीके से आप इकट्ठा कर रहे हो और जो कुछ वहाँ पे आप कर रहे हो, क्लासेस जिस तरीके से वहाँ पे कंडक्ट होती हैं, यानी जो कुछ भी तालीम का है वो सब का सब बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है आपने यूनिवर्सिटी में, कख पल्ले नहीं है। डिग्री आप वहाँ पे पीएचडी तक करवा रहे हो, कंप्यूटर साइंस में पीएचडी हो रही है, इसी तरीके के साथ साथ हार्ड साइंसेस के सब्जेक्ट्स में पीएचडी हो रही है और लैब्स आपके लोगों के पास मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले तो ये वायरल होना चाहिए कि आप तो हमारे मुल्क में फिर डिमांड और सप्लाई का रिलेशनशिप ख़राब कर रहे हो, हर एक को दाखिला दे जा रहे हो पैसे कमाने के लिए। तो फिर यही कुछ होना है जो ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में हो रहा है। और दूसरी बात ये भी मैं कहता चलूँ, ये सिर्फ ओकाड़ा यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। हमारे यहाँ सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली गरीब के बच्चे ही आते हैं, ख़ास तौर पर इस तरीके की जो नई तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक गरीब के बच्चे आते हैं, दूसरा वो बच्चे जिनके नंबर अच्छे नहीं होते, जैसा कि ये ओकाड़ा यूनिवर्सिटी है या इसके एक साथ सिटी है साहिवाल यूनिवर्सिटी। वहाँ भी आप जाके देखें और आपको भी इसी तरीके की चीज़ें नज़र आएंगी वहाँ पर भी। और वहाँ भी अगर ऐसा वाक़या हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ जो कुछ हो रहा है वो भी इसी तरीके के हालात हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में। तो खुदा रहा कोई खौफ करना चाहिए। एचईसी पता नहीं किधर सोई हुई है, एचईसी को चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ एक्शन ले। पहले तो इनसे पूछा जाए आप दाखिले किस तरीके से दे रहे हो, आप हर बंदे को दाखिला दे जा रहे हो, इतने इतने सेक्शंस वहाँ पे बन रहे हैं। एक डिग्री करवाने के लिए आपके पास लैब मौजूद नहीं, आपने 3600 डिग्रियाँ शुरू वहाँ पे करवाई हुई हैं। तो ये वो सारी बातें हैं जो मैं पूरे एक साल से यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के मतलब मैंने आज से एक साल पहले भी वीडियोज़ बना रखी हैं, आप जाके देख सकते हैं चैनल के ऊपर, जहाँ पे मैंने ये तमाम बातों के ऊपर जोर दिया था कि जब तक आप लोग ये सब कुछ डिमांड नहीं करोगे ये ठीक नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ इस तरीके की तरह चल पड़ी हैं और जो स्टूडेंट जिस नज़र से यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं, अब ये तो चलो गरीब की यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब ज़रा अमीर की यूनिवर्सिटीज़ की जाके देख लें। जो चीज़ यहाँ पे बड़ी वायरल हुई है वो वहाँ पे नॉर्मल सा सीन है। आप यूसीपी चले जाएँ,
वहाँ पे आपको बच्चों की ड्रेसिंग्स जिस तरीके से नज़र आती है, जिस तरीके से वहाँ पे जज्बात को बाहर आ जाता है, और यूनिवर्सिटी जिस तरीके से सारी चीज़ों को अलाउ करती है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप BNU यूनिवर्सिटी चले जाएँ, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में, आप NCA में चले जाएँ, आप इस तरीके के और बड़े बड़े इदारों का नाम मैं ले सकता हूँ जो आप वहाँ पे चले जाएँ। मैंने एक पूरी लिस्ट बना रखी है फजूल यूनिवर्सिटीज़ में, मैंने आपको 2 वीडियोज़ बना के दी हैं, और भी बहुत सारी मैं वीडियोज़ में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र कर चुका हूँ, और मैं अभी ऐसी वीडियो और भी बना सकता हूँ जिसमें मैं आप लोगों को और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता सकता हूँ, और वो चीज़ें सारी हकीकत पे मबनी हैं। आप जाके इन यूनिवर्सिटीज़ का खुद जाके विजिट कर लें, खुद किसी स्टूडेंट से जाके पूछ लें, आपको बातें एज इट इज़ मिलेंगी जैसी मैं इनके बारे में कहता हूँ। बाकी यहाँ पे ये मकसद नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ मुल्क में बंद कर दी जाएँ। कभी भी किसी मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ बंद करने से कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। यूनिवर्सिटीज़ ज़रूरी हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ जो कर रही हैं इनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। कम अज़ कम जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो आप लोग भी मेरा सारा साथ दें जिस तरीके से मैं इस चैनल के ऊपर लगा हुआ हूँ लोगों को बताने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ लोग इस तरीके की बातों को पसंद नहीं करते। मोस्टली लोग कहते हैं ये नेगेटिव बातें हैं, तो नेगेटिविटी अगर आप फैलाओगे तो उसको बयान तो हम करेंगे ही ना। मेरा एक आप लोगों से गिला है, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, बगैर सब्सक्राइब किए आप वीडियोस देखते हैं। हालांकि आपके सब्सक्राइब से जाना कुछ नहीं है, हमारी इन तमाम बातों में सच्चाई होती है, किसी न किसी हद तक हकीकत होती है, वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आप इस टीम का हिस्सा बने, आप भी इन तमाम बातों का हिस्सा बने ताकि बाकी लोगों तक भी ये मालूमात पहुँचें। आपके सब्सक्राइब करने से कौन सा आपके पैसे लगने हैं। और जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ का कल्चर डेवलप हो चुका है, जो माहौल है, नाच गाना डांस, मुझे बताएं ये जो कवालियाँ वहाँ पे करवाई जाती हैं, कवाली का क्या तल्लुक है किसी यूनिवर्सिटी में? ये जो म्यूज़िकल कंसर्ट्स वहाँ पे करवाए जाते हैं, इसका क्या तल्लुक है एजुकेशन के साथ? होली पार्टियाँ करवाई जाती हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, वहाँ आप चले जाएँ, वो जो इवेंट करवाते हैं हिंदुओं वाला होली का फंक्शन, वो वहाँ जाके आप अगर अपनी आंखों से देख आएँ जिस तरीके से बच्चे वहाँ पे दूसरे के साथ करते हैं और जो कुछ उसमें होता है। अब मेरी तो ज़ुबान मेरा साथ नहीं दे रही कि मैं वो आप सबको वैसे बताऊँ, आप जाकर खुद देख लें, आपके आंखें खुली रह जाएंगी क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अब BNU यूनिवर्सिटी चले जाएँ, वहाँ का कभी म्यूज़िकल कंसर्ट को ज्वाइन करके देख लें, आपको लगेगा आप USA के किसी डांसिंग क्लब में आए हुए हैं। ओकाड़ा का यूनिवर्सिटी का जो क्लिप है ये बिल्कुल एक आप लोगों के लिए एक पिक्चर अयां कर रहा है। बाकी ये ज़रूर हो सकता है कि ये जानबूझ के बनाया गया हो, लेकिन ये सीन्स वहाँ पे मौजूद हैं। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये सारा कुछ वहाँ पे पॉसिबल है, तो ही ये मुमकिन किया गया है ना। अगर पॉसिबल ना होता, वहाँ पे इंतज़ामिया अच्छी होती, तो ये पॉसिबल ही नहीं होना था। तो ये पॉसिबल इसी वजह से हुआ है, और ये ऑलरेडी ये काम होता होगा तो लोगों ने दोबारा जुर्रत की है ना। आप ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में जाएं, आप वहाँ पे जाकर स्टूडेंट से ज़रा रिव्यूज़ लें यूनिवर्सिटी के, आपको पता चल जाएगा कि यूनिवर्सिटी के क्या पल्ले है। जब आपने हर एक को दाखिला देना है, 50,000 से प्लस स्टूडेंट्स वहाँ पे रखे हुए हैं, और बगैर किसी इंतज़ाम के और बगैर किसी लैब के, बगैर वो एजुकेशन की क्वालिटीज़ के, तो फिर यही सब कुछ होना है। क्योंकि आपने हर एक को तो दावत दी है यूनिवर्सिटी आने की, तो वहाँ पर तो फिर हर तरह का लोग आएगा और आप लोग सब सफ़र करोगे, तो लिहाजा सबसे पहले इंतज़ामिया से बैठा के पूछना चाहिए, और उनमें से जो मुजरम है उनको निकालना चाहिए। सबसे पहले इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ये यूनिवर्सिटीज़ को तब तक अकल नहीं आएगी जब तक यूनिवर्सिटीज़ की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी। बाकी HEC जो धनिया पी के सोई हुई है, HEC को भी थोड़ी गैरत करनी चाहिए और उसको भी इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। बाकी आई होप सो कि यूनिवर्सिटी में दोबारा चीज़ें ना हों, और बजाय ये कि ये सब कुछ भी रोका जाए, और दूसरी चीज़ जो जिस मकसद के लिए यूनिवर्सिटी बनी है, एजुकेशन क्वालिटीज़ वहाँ पर इम्प्रूव की जाए, जिस तरीके से बच्चों से पैसे लेते हैं उनको हलाल किया जाए।